भारतीय संस्कृति का ये रक्षाबंधन महोत्सव श्रावणी पूनम को लोग मनाएंगे, इसका बहुत अपना प्रभाव था। यह देव दानव युद्ध में वर्षों की युद्ध के बाद भी निर्णायक परिस्थितियां नहीं आ रही थी। बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि अब चलो युद्ध विराम करो, असुर को तुम नहीं जीत पाते हो तो सुर कब तक भिड़ेंगे। इंद्राणी शची को पता चला, उसने राखड़ी, 2 कच्चे धागे, उसमें अपना संकल्प जोड़कर इंद्र के दाएं कलाई में बांध दिया और इंद्र में वो संकल्प के बल ने ऐसा एक जोहर दिखाया कि इंद्र दैत्यों को परास्त करके देवताओं को विजयी बनाने में सफल हो गए। फिर कुंता मां ने अभिमन्यु को विजय की भावना से राखड़ी बांधी और जब तक अभिमन्यु के हाथ में वो धागा था तब तक इतने योद्धे अन्यायपूर्ण युद्ध करते थे, फिर भी अभिमन्यु पराजित नहीं हुआ। जब धागा टूट गया उसके बाद पराजित हुआ। तो भारतीय संस्कृति संकल्प की महानता जानती है और ये श्रावणी पूनम को ही उत्सव क्यों रखा गया कि सावन के महीने में सूर्य के किरण धरती पे कम पड़ते, किस्म किस्म के बैक्टीरिया जीवाणु बढ़ जाते हैं। किसी को दस्त तो किसी को उल्टियां तो किसी को अजीर्ण तो किसी को बुखार तो किसी का शरीर टूटना, ये वो। सावन की पूर्णिमा में अपनी हितैषी मां बेटे को, बहन भाई को, पत्नी पति को, मित्र मित्र को एक दिव्य प्रकार की औषधियों सहित धागा संपन्न करके बांधते थे। उन औषधियों के प्रभाव से और आपके शरीर में अगर कोई रोग है तो आपकी नाड़ी 2 दोषों पे चलती है। तो ये 3 दोष है, 3 में एक एक चलता है तो दोष नहीं बनते। जब 2 हरामी जुड़ जाते तो उनका जोर 11 गुना हो जाता है। अगर 3 जुड़ जाते हैं तो महाराज और मुसीबत करते हैं। तो नाड़ी की रिदम चलती है, आपकी नाड़ी के धबकारे चलते। ये राखड़ी जैसा, अथवा तो कोई ब्राह्मण कोई शुभ काम कराते तो नाड़ा छड़ी बांधते ताकि तुम्हारे शरीर के दोष या कोई रोग छुपे तुम्हारे शरीर को अस्वस्थ कर रहे हैं। इस कारण आपका मन और बुद्धि भी थोड़ा निर्णय लेने में अस्वस्थ न रह जाए, इसलिए नाड़ा छड़ी बांधते हैं ताकि उन दोनों के एक साथ की रिदम टूटे, बेशत्रु भेगा मળી ना आवे। एना करता एक एक ने ठेकोणे पाड़ता जाओ। आ नाड़ा छड़ी में કેટલું मनोविज्ञान છે, कितना रहस्य। तो अपना शुभ संकल्प, औषधियां और शरीर के ढांचे की व्यवस्था, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये श्रावणी पूनम का रक्षाबंधन महोत्सव चल पड़ा। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, लाख, 2 साल, वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष प्राचीन ये उत्सव है। लक्ष्मी जी ने बलि राजा को बांधी थी राखड़ी। सब कुछ देकर त्रिभुवनपति को अपना द्वारपाल बनाने वाले बलि को भी लक्ष्मी जी ने राखड़ी बांधी और राखड़ी बांधने वाली बहन अथवा हितैषी व्यक्ति के आगे कृतज्ञता का भाव व्यक्त होता है। तो तुम क्या चाहती हो? बोले वो जो तुम्हारे बोने नन्हे मुन्ने चौकीदार है उनको आप छूटा कर दो। विश्वनीयता को छुड़ाने के लिए भक्त के प्रेम से वश होकर जो द्वारपाल की सेवा करते, उस द्वारपाल
की सेवा की पदवी से भगवान नारायण को छुड़ाने के लिए लक्ष्मी जी ने भी रक्षाबंधन महोत्सव का उपयोग किया। जमाने ने करवट ली और कुछ विकारी लोग, काम विकार को महत्व देने वाले लोग, धर्म अधर्म की परवाह किए बिना असुर वृत्ति के लोग जब राजकन्याओं से अथवा समाज की कन्याओं से अनुचित निगाह अथवा अनुचित ढंग से अपहरण करते तो कन्या देखती मेरे पिता कमजोर है अथवा भैया छोटा है तो किसी पड़ोस के भाई को राखड़ी बांधती। अब वो कन्या सुरक्षित हो गई, एक भाई को दो भाई को राखड़ी बांध दी और उस राखड़ी से पड़ोस के भाई समझते कि ये हमारी बहन है और बहन को अगर कहीं खतरा लगता तो भाई के कान बात जाते ही फिर वो प्राणों तक की परवाह न करके बहन की लज्जा रखने में अपना जीवन सार्थक समझते थे। इतना ही नहीं, पड़ोस की बच्ची को, पड़ोस के बच्चे पर मन में कुविचार आ रहे, पड़ोस का बच्चा चतुर हुआ और ले आया। रक्षाबंधन के एक दिन पहले पड़ोस की बहन को कहा कि देख बहन, ये क्या बोलते हो? नहीं, काले रक्षाबंधन छे, तमे मने राखड़ी बांधो। अब राखड़ी बंधाई तो पड़ोस की बहन का विचार लड़खड़ाने वाला था या भाई का विचार लड़खड़ाने वाला था। जो पढ़ाई में मर्यादा में गिराने की पूरी तैयारियां थी, लेकिन रक्षाबंधन ने एक दूसरे के भाव में परिवर्तन लाकर सुरक्षित कर दिया। भारतीय संस्कृति संकल्प की महिमा जानती और उसके साथ वैदिक मंत्र पढ़ के रक्षाबंधन में और विशेष प्रभाव होता है। और लोगों के सामने भाई अब तो कुछ बेईमान बदमाश लोग राखड़ी बंधवा के फिर काम वही करते हैं जो हम बोल नहीं सकते। जयराम जी की ऐसे लोग तो धर्म की हानि करते। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है, लेकिन जो धर्म के नाम पर धतिंग करते कि हमने तो राखड़ी बंधवा ली। अरे हरामजादे, राखड़ी बंधवा ली, उसके बाद भी तुम्हारी पाप की नजर या पाप कर्म की चेष्टा बनी रही तो तुम्हारा अंतरात्मा तो नालत देगा कि राखड़ी बंधाई। और देर सवेर तुम पकड़े जाओगे तो दूसरे लोग जो तुमको नालत देंगे या जूता ठोकेंगे, राखड़ी बंधवाने के बाद भी अगर हुआ तो और ज्यादा जोरदार पड़ेंगे। तो इस रक्षाबंधन महोत्सव ने न जाने कितनी डूबती हुई नाविकाएं तारी, कितने उजड़ते हुए पड़ोस और परिवारों की रक्षा की, कितने उजड़ते हुए दिल दिमागों में नया बल फूंका कि अब मैं निरोग रहूंगा क्योंकि मेरे मित्र ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने अब आरोग्यप्रद राखड़ी बांधी है और कहा कि वर्ष भर तक भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो माँ का आशीर्वाद, हितेशी का आशीर्वाद और रहे जब तक ये धागा है तब तक मैं बीमार नहीं होऊंगा। तो इस संकल्प से भी, बांधने वाले का संकल्प और बंधवाने वाले के संकल्प से भी मनोबल दृढ़ होता। जो पद पद पे बीमार हो जाते अब जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो इस रक्षाबंधन महोत्सव ने न जाने कितने रुग्णों को स्वास्थ्य दिया होगा, कितने विकारियों को शुद्ध भाव मिला होगा। और रक्षाबंधन के दिन बहन भैया के ललाट पर तिलक लगा। मेरा भाई साधारण चर्म चक्षु वाला न हो, दिव्य निगाहों वाला दूरदृष्टा हो, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा न हो, जरा जरा देर में भड़काने वाला न हो, धीर गंभीर त्रिलोचन मेरा भैया। इस भाव से बहन ने तिलक लगा दिया और अक्षत बल्कि 4 दाने लगा दिए। मेरे भैया की सूझबूझ, यश, कीर्ति और ओज तेज आप सुन रहे हैं। भैया को राखड़ी बांधी और बहन ने भैया का मुंह मीठा किया और भाई गदगद हो गया। बहन के लिए भैया को भी कुछ करना चाहिए।
अभी तो चलो साड़ी या वस्त्र या कुछ दक्षिणा दे दी, लेकिन ये दक्षिणा देने से या कोई चीज देने से ही रक्षाबंधन महोत्सव वहां संपन्न पूरा नहीं हो जाता। आपने बहन की एक शुभकामना ली है तो आप भी बहन के लिए शुभ भाव रखेंगे कि मेरी बहन के ऊपर कभी भी कोई विघ्न बाधा अगर आए तो मेरा कर्तव्य भाई के नाते बहन के कष्ट में दौड़ जाना, भाग जाना, पहुंच जाना। इस भाई बहन के पवित्र भाव को उजागर करके न जाने कितने लोगों ने युद्ध टाल दिए, कितनी नरसंहार की कुचेष्टाएं इस धागे ने बचा। तो इसी प्रकार इस उत्सव का फायदा तो उठाए। इस उत्सव को नारियली पूनम भी कहते हैं, समुद्र खेड़ू। इस उत्सव में दरिया को नारियल चढ़ाते हैं कि हम समुद्र में आते जाते हैं, हमारी रक्षा हो। टचली उंगली से खून की एक आध बूंद भी कोई अर्पण कर देते हैं समुद्रिक काम करने वाले लोग। इस पूर्णिमा के पर्व पर ब्राह्मण लोग अपना जनेऊ बदलते और नए जनेऊ धारण करते और नए संकल्प करते। साधक लोग गुरु पूनम के बाद की ये नारियली पूनम रक्षाबंधन महोत्सव है कि गुरु पूनम को जो नियम मिला, व्रत मिला, उसमें लखटते करते मुश्किल से पहुंच तो गए। 1 महीने का तो नियम पूरा किया, लेकिन हमारे जीवन में भगवत भक्ति, साधन, ज्ञान का प्रकाश रहे और उसमें हम कहीं फिसले नहीं। गुरुदेव हमारी रक्षा करे, इस भाव से मन ही मन गुरु को राखड़ी बांध देते। और गुरु जी मन ही मन क्या, वाणी के द्वारा भी हिम्मत और उपासना की नई रीतें बताकर उनको सुरक्षित करने का वातावरण बना देते। नारायण 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 नारायण। ऐसे भविष्य उत्तर पुराण में लिखा है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनु बध्नामि रक्षे माम चलाम चलः। मेरी रक्षा हो, अथवा ये श्लोक पढ़कर जिनको आप राखड़ी बांधते हैं उनकी रक्षा का आप संकल्प करते हैं तो वो संकल्प उनकी बहुत सारी रक्षा कर सकता है। शुभ भाव में ताकत होती है। आजकल महंगी महंगी अथवा देखने में सुंदर रूप वाली और पहरान महंगी राखड़ी बांध दी, लेकिन भाव या विधि नहीं है तो एक प्रकार का फैशन हो जाता है। इसलिए राखड़ी महंगी हो या सस्ती हो, बांधने वाले का भाव और बंधवाने वाले की आस्था हो तो उससे विशेष लाभ होता है। नारायण 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 नारायण।